तो गाइस आज का वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं स्नाइपर टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में। हर सीजन में लोग स्नाइपर को जितना हो सके उतना नर्फ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी अगर तुम उसको ढंग से चलाते हो तो बहुत ही बढ़िया चलने वाली है। और वीडियो के स्टार्टिंग में मैं तुमको एक बहुत बड़ी तुम लोग की मिस्टेक बता देता हूँ। अगर तुमको लगता है कि हाँ भाई मैं तो बढ़िया स्नाइपर चलाता हूँ लेकिन फिर भी शॉट कनेक्ट नहीं होते, स्कोप कहीं और खुल जाता है, तो इसके अंदर तुम्हारी गलती नहीं है, गलती है सेंसिटिविटी तुमने गलत चुनी है। जो अकाउंट मेरे को गिफ्ट में मिला था उसकी मैंने सेंसिटिविटी नहीं बदली थी, वही रखी थी। लेकिन जब मैंने खुद ही का अकाउंट के ऊपर खेलना चालू किया जिसकी सेंसिटिविटी मैंने हफ्तों महीनों तक ग्राइंड करते हुए बनाई, लेकिन वो चीज मैटर नहीं करती है। मैटर करता है कि तुमने अपनी खुद की सेंसिटिविटी को इतना ज्यादा मास्टर किया है। अगर तुम किसी बेस्ट प्लेयर को 10 दिन तक अलग अलग सेंसिटिविटी के ऊपर खिलाओगे तो वो हर दिन अलग अलग परफॉर्मेंस देगा, कभी ऊपर कभी नीचे। लेकिन वहीं पे अगर तुम एक प्लेयर को 10 दिन तक एक ही सेंसिटिविटी के ऊपर खिलाओ तो वो हर दिन इम्प्रूव करेगा। मैंने एमपी खेलना बस 2 दिन पहले स्टार्ट किया और आज स्नाइपर चलाई मैंने, बहुत ही बढ़िया चली वो। और यहाँ पर देखो इस बंदे को मारने के बाद जानबूझ के मैंने स्नाइपर निकाली 1 शॉट 1 किल करने के लिए। अब यहाँ पे मेरे को 2 बंदे दिख गए था, अगर एक को मारता दूसरा मेरे को मार ही देता कंफर्म था। तो मैंने सबसे पहले पीछे वाले बंदे से बचने की कोशिश की और उसका जिसको मारा और फिर जाके पीछे वाले बंदे को भी मार दिया। इसको मारने के बाद मैंने एडवांस वीडियो ऑन किया और भाई टीममेट ने बचा लिया। फिर स्मोक के अंदर अंधा मार के इन दोनों बंदों को मारा जो कि सामने से आ रहे थे। और फिर मैप के अंदर एक बंदा दिख रहा था, उसको स्नाइपर से मारा। फिर नीचे की साइड से 2 बंदा आ रहे थे जिनको प्री फायर करते हुए मारा। उसके बाद जब मैं ऊपर जाता हूँ मैं देखता हूँ भाई सामने से पूरा खानदान भागते हुए आ रहा है। यहाँ पर मैं एक शॉट मिस कर देता हूँ, लेकिन फिर जो 2 बंदे भाग कर थे उनको कोलेक्टर मार देता हूँ। फिर मैंने अपना पूरा फोकस उन पे कर दिया। बी वाला बंदा बाहर निकल कर को मार के चला गया। फिर ये गेम ने मेरी गन को ही ले लिया। मैं इतना बढ़िया खेला कि क्वालिटी वालों ने बोला कि इससे गन ले लो भाई, ये गेम के अंदर कितने ग्लिच होते हैं। टिप नंबर 1 स्नाइपर नफ हो चुकी है, लेकिन अभी भी एक चीज है जो कि बहुत ज्यादा इफेक्टिव है जिसका नाम है ब्लैंक स्कोप। इसके अंदर तुमको अपने स्कोप को पूरा नहीं खोलना होता है। जैसे स्कोप खुलने पर वैसे शूट का बटन दबा देना है। तुमको बस फोकस रखना अपने क्रॉसफायर प्लेसमेंट पर। स्क्रीन के बीच में तुमको एक डॉट दिखता होगा, उसको ट्राई करो अपने एनिमी के ऊपर रखने की। उसके बाद कुछ इस तरह स्कोप खुलने से पहले उसको मारने की ट्राई करो। ये चीज तुमको गेम के अंदर बहुत ज्यादा काम आने वाली है। गेम प्ले के अंदर मैं इतना ज्यादा स्कोपिंग नहीं कर रहा हूँ, जितना हो सके उतना कम स्कोपिंग करके ब्लैंक स्कोप मारने की ट्राई कर रहा हूँ। और तुमको कभी कभी हिफ्फा धोखा दे देगा लेकिन ब्लैंक स्कोप बहुत कम देगा। इस वाले क्लिप के अंदर देखो मैं इसको यहाँ से मार सकता था, पर फिर भी मैं थोड़ा आगे आता हूँ। बाई चांस अगर पहला शॉट मिस हो गया तो दूसरा शॉट मारने का एंगल रहे। फिर आती है बनी हॉपिंग, मतलब तुम 2 बार जंप करते हो जिससे थोड़ा और एंगल बन जाए बंदों को मारने के लिए। इसके अंदर तुमको स्लाइड के बाद 2 बार जंप करनी होती है। कभी कभी मैच के अंदर बहुत ज्यादा काम आ जाता है। मान लो कभी गोली लो बॉडी के ऊपर लग के हिट मार के देने वाली होती है, वहीं पे भाई पेड़ या छाती पर लग के सीधा किल दे देती है। इसका एग्जाम्पल भी यहीं पे नीचे से मेरा टीममेट आ होता है जिसको कोई मार देता है, मतलब कंफर्म था कि वहाँ पे कोई होगा तो मैं बनी हॉपिंग करता हूँ, उसको मार देता हूँ। वापिस आता है ब्लैंक स्कोप पे। अगर पहली बार गोली नहीं लगती है तो दूसरी बार पूरा स्कोप खोल के मारना, लेकिन पहली बार ब्लैंक स्कोप भी ट्राई करना, उसके बाद आराम से मारो। इधर जब मैं इन सबको मार के आगे बढ़ रहा था, रिलोड करने के बाद एक बंदे को मैंने ब्लैंक स्कोप मारा, उसको नहीं लगा। उसके बाद बिल्कुल अपना टाइम लेकर मारा। यहाँ पर देखो इस वाले बंदे को मैंने ब्लैंक स्कोप नहीं मारा, लेकिन इस वाले बंदे को मैंने ब्लैंक स्कोप मारा। इस वाले बंदे को पूरा एम था लेकिन गोली नहीं निकली। फिर साइड में एक बंदा था, उसको ब्लैंक स्कोप मार दिया। और ब्लैंक स्कोप के अंदर मैंने ये बात नोटिस की है, गोली ऊपर जाती है मतलब हेडशॉट लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हाई हो जाते हैं। यहाँ पे देखो मेरे को लगा गोली टांगों पे लगी, लेकिन भाई वो सीधा बॉडी पे लग के किल दे देती है। और एक और बंदा होता है जिसको तो सीधा हेडशॉट लगता है। अब स्नाइपिंग में एक और चीज आती है, जैसे मैं यहाँ पे ऊपर आता हूँ मेरा शॉट इस बंदे के ऊपर कनेक्ट नहीं होता है, लेकिन मैं यहाँ पे प्रीएम कर लेता हूँ क्योंकि आने का रास्ता के था और उसको इजीली मार देता हूँ। अब गाइस तुम जब भी स्नाइपर चलाते हो तो थोड़े सेकंड के लिए एक सिंगल बुलेट रिलोड होती है। अब इस थोड़े सेकंड के अंदर तुम ऐसे स्कोपिंग नहीं कर सकते हो, मतलब थोड़े सेकंड के अंदर स्कोप खुलेगा तुम्हें पता नहीं चलेगा, लेकिन थोड़े सेकंड वहाँ पे तुम्हारे वेस्ट होंगे। लेकिन जब तुम पहला शॉट मार के जंप करके वापस स्कोपिंग करो तो तुरंत खुल जाएगा स्कोप। लेकिन होगा क्या, स्कोप खुलने का थोड़ा सा रिलोड होगा, उतनी देर में तुम इजीली अपना टारगेट के ऊपर एम सेट कर लोगे। ये है कुछ गेम प्ले के एग्जांपल। ये हार्ड स्कोप से बढ़िया क्योंकि तुम्हें पूरा विजन मिलता है जब तुम थोड़ी देर के लिए स्कोप बंद कर देते हो। अगर तुम्हारे रिफ्लेक्स अच्छे तो हाई अलर्ट को यूज करो, साथ में स्मोक भी ले लो। अब सामने भाई 2-3 बंदे थे तो मैं क्या करता हूँ साइड में आके स्मोक फेंक देता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी हेल्थ बढ़ा के मैं सीधा सामने कूद जाता हूँ और हाई अलर्ट और स्मोक दोनों के कॉम्बो से एक बिल्कुल इजी किल ले लेता हूँ। और इतना ही नहीं, कभी कभी स्मोक तुम्हारी जान भी बचा लेगा जब कोई बंदा तुमको चेस कर रहा होगा क्लोज रेंज के अंदर। अब यहाँ पे गलती से मैं उस वाली स्नाइपर पे स्विच कर देता हूँ जो रिलोड न्यू होती है, वरना ये बंदा क्लोज ही नहीं आ पाता, मैं उसको दूर से मार देता। अब यूएससीटी एंटी मारता स्लाइड करके, उस पर थी MS9 मैं कर
लेता हूँ फॉल बैक, यहाँ पे फेंक देता हूँ स्मोक ताकि वो हो जाए थोड़ा बहुत डिस्ट्रैक्ट। उसका उसने लगा लिया किनेटिक आर्मर। ये पॉसिबल हुआ स्मोक प्लस स्लाइड एंड जंप के कॉम्बो से। तुम जहाँ से जहाँ तक जंप करो वहाँ से जंप मार के वापस वहीं पे आ जाना है। एक बार इस क्लिप को स्लो मोशन में देखो, वो गोली चलाते हुए मूवमेंट भी दे रहा था। मैं बस एक गोली का बचा था, अगर मैं स्लाइड एंड जंप नहीं करता मैं वहीं पे मर जाता। फिर आती है हार्ड स्कोपिंग, लेकिन उसके अंदर तुमको पता होना चाहिए कि हाँ भाई बंदा यहीं से आने वाला है, क्योंकि अगर तुम सेफ जगह बैठ जाकर सोचोगे कि भाई यहाँ पे बंदा आएगा तभी मैं उसको मारूंगा, 2-3 साल के अंदर 5-6 किल होंगे तुम्हारे सिर्फ। तो हार्ड स्कोपिंग करनी है लेकिन ढंग से करनी है। जैसे सी को मेरे टीममेट ने बहुत ज्यादा ले लिया था और सिंपल सी बात थी, 1 या 2 बंदा एनिमी टीम का सी को क्लियर करने आने ही वाला है। तो मैं यहाँ पे वेट एंड वॉच करता हूँ और इन सबको इजीली मारता हूँ और ये बंदा भी अचानक आ जाता है। अब क्या होता है, 2-4 किल तो मैंने अच्छे से ले लिए, लेकिन भाई घन के अंदर गोलियां खलास हो जाती है और एक बंदा सीधा मेरे ऊपर रश कर देता है। लेकिन जैसे मैं फिर पीछे देखता हूँ वहाँ पे 2 बंदे थे, तो यहाँ पे अपना गाजर मुझे काटने वाला चक्कू काम आ जाता है, लेकिन ये बंदे को नहीं मार पाता तो भाई सीधा इसकी गन लेके भाग जाता हूँ मैं। अब मैं यहाँ पे इसका इंतजार करता हूँ, ये नहीं आता तो फिर मेरे को उसके फुटस्टेप नीचे की तरफ आते हैं, सीधा यहाँ पे आकर प्रीएम कर देता हूँ और जैसे ही वो आता वैसे मैं उसको मार देता हूँ। अब कुछ लोग होते हैं स्नाइपर लेकर रश करते हैं। यहाँ पर देखो मैं हार्ड पॉइंट को स्नाइपर से बचा रहा हूँ, जबकि हार्ड पॉइंट के पीछे ही एनिमी का स्पॉन है, लेकिन फिर मैं पीछे नहीं हट रहा हूँ। तो ये डिपेंड करता है तुम्हारे स्टाइल पे कि तुम किस तरह खेलते हो। अब अगर तुम एक पीछे आके खेलने वाले प्लेयर हो तो भी तुम बहुत अच्छे किल निकाल सकते हो, मतलब तुमको ऐसे स्नाइपर की तरह रश करने की जरूरत नहीं है, तुमको जरूरत है दिमाग की। यहाँ पे देखो हार्ड पॉइंट इधर स्विच हुआ, मैं यहाँ पे आके बैठ गया। अब सीधी सी बात है, तुम्हारे पास स्नाइपर, तुम लॉन्ग समझ नहीं इसलिए मार सकते हो, तो इतनी भसड़ में क्यों जाके मरना। वहाँ पे देखो थर्माइट मॉली के पटाखे फूट रहे। अब ये कोई स्पॉट नहीं, तुम नीचे भी खेल सकते हो, बहुत सारी हेड नीचे से। जैसे जब यहाँ पे हार्ड पॉइंट स्विच होता है सबसे पीछे भाग गया, मैप के सबसे पीछे बैठ के तुम हार्ड स्कोप करके बहुत बंदे मार सकते हो स्नाइपर से। जहाँ तक मेरा मानना है इसमें कोई बुराई नहीं है, मतलब हार्ड स्कोप करके भी बंदे मारे जा सकते बहुत इजीली। बेसिकली स्नाइपर इसी के लिए बनी है, लेकिन छोटे मैप्स के अंदर दिक्कत आ जाएगी अगर तुम इसी प्ले स्टाइल को कंटिन्यू रखोगे। तो स्टार्टिंग में ट्राई करो थोड़ा आगे रह के खेलने की, जिससे और ज्यादा किल मिले, और मान लो अगर तुम्हें उससे किल नहीं मिल रहा तो पीछे के किल निकाल लो। और यहाँ पर देखो कितना बढ़िया शॉट मारा मैंने, लेकिन किल कैंप के अंदर बताया मैं भूतों को मार रहा हूँ। यही चीज एक और मैच के अंदर हुई, लेकिन फाइनल किल के अंदर मैंने भूतों को ही मारा है। बाय द वे हाई अलर्ट और एक मिली यूज करना, जब भी कोई बंदा तुम्हारे पीछे हो गया कोई सब ऐसा अटैक करेगा तुम बहुत इजीली उसको मार दोगे। तो अभी और भी कितने गेम प्ले पड़ा भाई, मैंने अपना आईपैड फुल कर डाला गेम प्ले रिकॉर्ड करते करते कितने 1-2 दिनों के अंदर। मेरा आईपैड फ्रीज मारा था गेम के बीच में, मैंने बोला भाई कैसा फ्रीज मार सकता है, फिर अचानक से रिकॉर्डिंग बंद हो गई, पता नहीं मुझे एरर आ गया। मैंने सोचा आओ एक बार स्टोरेज में आके देख लेता हूँ कितना स्पेस बचा है। वहाँ पे मैं देखता हूँ नाको नाक का मामला है, तो मैंने पहले के कुछ गेम प्ले डिलीट मार दिए, जो आगे के थोड़े बहुत थे वो एग्जाम्पल के थ्रू यूज कर लिए, बाकी और भी बहुत सारे गेम प्लेस पड़े हुए भाई, पूरा आईपैड भरा पड़ा है और मैं फुल नींद में, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उनके अंदर से एग्जाम्पल निकालता फिरूं। वो हम करेंगे किसी और वीडियो के अंदर, 2 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला तो ये वीडियो डाल देते हैं पहले। थैंक यू सो मच गाइस जिसने भी अभी तक सपोर्ट किया, बस ऐसे ही सपोर्ट करते रहो। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो अपने दोस्तों में और कमेंट के अंदर बताओ तुम्हें क्या अच्छा लगा। मैं तुमको मिलता हूँ अपना अगले वाले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय।